देश में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,409 नए मामले सामने आए। 347 मरीजों की मौत। देश में 15 से 18 साल के 1.5 करोड़ बच्चों को लगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, युवा भारत पूरे जोश से महामारी से लड़ रहा है। फिजिकल क्लासेस शुरू करने की मांग को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद भी छात्रों ने की ऑफलाइन क्लास शुरू करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से खुलेंगे पहली से 8वीं तक के स्कूल। सिनेमा हॉल, लंगर और जिम से भी हटा प्रतिबंध। कोरोना के नियमों का पालन होगा जरूरी। पश्चिम बंगाल सरकार का कल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला। राज्य में सभी स्कूल खोलने की भी इजाजत। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के उडुपी में खुले सरकारी स्कूल। असम के गुवाहाटी में हटाई गई कोरोना की पाबंदियां। पटरी पर लौट रहा है आम जनजीवन। वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए सार्वजनिक जगहों पर जारी रहेगी पाबंदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज बढ़त के साथ खुला। 481 अंकों की बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई दर पहुंची 6% के पार। शहर से ज्यादा गांवों में बढ़ी महंगाई। कल वैलेंटाइंस डे के मौके पर ताजमहल में दिखा लोगों का उत्साह। हजारों की संख्या में लोग ताज का दीदार करने पहुंचे। आज हमारा एक सरप्राइज विजिट भी था वैलेंटाइन डे के ऊपर, और हमारा आज रोका भी हुआ था, तो मैंने अपनी वाइफ को एज ए गिफ्ट के तौर पे मैंने लेकर के आया था। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के प्रचार में उतरेंगे दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह की आज औरैया, मैनपुरी और कानपुर में रैली। सीएम योगी कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में भरेंगे हुंकार। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली, फतेहपुर और उन्नाव में करेंगे प्रचार, तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का हाथरस में चुनाव प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पंजाब। दोपहर करीब 12 बजे करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज पंजाब में दिखाएंगे दम। पटियाला, मानसा और बरनाला में करेंगे रैलियां। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मणिपुर में वर्चुअल रैली। पंजाब में घर घर मांगेंगी कांग्रेस के लिए वोट। हिजाब पर विवाद जारी। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज दोपहर 2:30 बजे फिर होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज हो सकती है रिहाई। कोर्ट ने जारी किया नया आदेश। जमानत मिलने के बाद तकनीकी वजहों से रिहाई में देरी। चारा घोटाला में सीबीआई की विशेष अदालत आज डोरंडा ट्रेजरी मामले में सुनाएगी फैसला। लालू यादव दोषी पाए गए तो फिर हो सकती है जेल। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर आज उतरेंगे एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान। बेरोजगारी को लेकर निकालेंगे विरोध मार्च। यूपी में दूसरे दौर में 62% से ज्यादा वोटिंग। 9 जिलों की 55 सीटों पर हुआ मतदान। ईवीएम में कैद हुई उत्तराखंड और गोवा की किस्मत। उत्तराखंड में 62% से ज्यादा तो गोवा में 79% वोटिंग। गोवा में 2017 के मुकाबले 3% कम वोटिंग। कानपुर में पीएम मोदी बोले, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। योगी जी फिर से गाजे बाजे के साथ सरकार बनाने आ रहे हैं। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है।
कानपुर देहात की रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश जयंत पर साधा निशाना। कहा, जो हर चुनाव में लाते हैं नया साथी, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं। दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? कानपुर देहात की रैली में सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, सिर्फ नाम समाजवादी है, सोच परिवारवादी और काम तमंचावादी। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। झांसी में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला। कहा, गर्मी की बात करने वाले पहले चरण के बाद ठंडे पड़ गए हैं। जब से पहले चरण का बोर्ड पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। ये गर्मी निकाल रहे हैं। हम लोग फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। यूपी के झांसी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बोले, परिवारवादी पार्टियां यूपी और देश का भला नहीं कर सकती। ये तो वही कर सकते हैं जो जनता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए करना चाहते। वो नहीं कर सकते जो परिवार का घर बढ़ना चाहते हैं। हिजाब विवाद को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का ओवैसी पर बड़ा हमला। बिना नाम लिए ओवैसी को अलगाववाद सोच वाला बताया। इनके संस्कारों में, जिनकी नीयत में भारत के लिए नफरत है, भारत की एकता को तोड़ना चाहते थे, वो आज बदल गए हैं। मैं ये नहीं मानता। चलिए कुछ और खबरें आपके सामने तेज रफ्तार से फटाफट अंदाज में रख देते हैं। झांसी में अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गरीबों को पौष्टिक आहार, घी और सरसों का तेल देंगे। ओपी राजभर की पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। वाराणसी की शिवपुरी सीट से नामांकन के दौरान हमले का लगाया आरोप। डीएम और पुलिस आयुक्त को हटाने की मांग की। ये योगी जी ने भेजा था। हमारी हत्या कराना चाहता है योगी, क्योंकि योगी को तकलीफ है कि इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटा। उसका खुलासा हमने बार बार आप लोगों के माध्यम से बराबर करता रहा। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर से नामांकन दाखिल किया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की ओवैसी को बताया भगवान राम का वंशज। बोले, वो क्षत्रिय है। वो पुराना क्षत्रिय है, वो अभी जो है भगवान राम का ही वंशज है, वो ईरान वाला नहीं है। सुरक्षा में चूक के बाद पंजाब के जालंधर में पीएम मोदी ने की पहली रैली। कहा, त्रिपुर मालिनी देवी की पूजा करना चाहता था लेकिन पंजाब पुलिस व्यवस्था नहीं करवाई। नवा पंजाब बीजेपी दे नाल का नारा दिया। अगले 5 साल नवा पंजाब का समय होगा। पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। सरकार पर नोटबंदी वाला हमला बोला। कहा, नोटबंदी कर छोटे कारोबारियों और गरीबों पर हमला हुआ। के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में शामिल नहीं हो पाए सीएम चन्नी। पीएम मोदी के कार्यक्रम की वजह से चन्नी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की नहीं मिली थी इजाजत। मुझे उड़ने से रोक दिया गया और सारा दिन हेलीकॉप्टर इन्होंने उड़ने नहीं दिया और मुझे कंपेयर नहीं करनी दी, सिर्फ इस नाम पे कि इस एरिया में प्रधानमंत्री आए हुए हैं और इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते। तो क्या मैं टेररिस्ट हूँ? क्या मैं आतंकवादी हूँ कि मुझे उस एरिया में नहीं जाने देना जहाँ प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं?
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से एबीपी न्यूज की खास बातचीत, अरविंद केजरीवाल के बाहरी होने का उठाया मुद्दा। ये बाहर से आकर जो कब्जा करना चाहते हैं पंजाब पे, बंदा बिल्कुल मकार है और झूठा है, एक नंबर का। पहले झूठ बोलता है, बाद में माफी मांग लेता है, इसकी कोई बात नहीं है। मणिपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह ने कारगिल शहीद यमनम कोल्लेशेर कोम के घर वालों से की मुलाकात, शहीद के परिवार के साथ खाना भी खाया। मुंबई में डी कंपनी के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के साथ शामिल। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता का नाम भी शामिल। 22,000 करोड़ के देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड पर पीएम चुप क्यों? क्या किसी ने आरबीआई के हाथ बांध रखे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा? मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। मुंबई में पीएम के बयान पर कांग्रेस का प्रदर्शन, महाराष्ट्र विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के घर का घेराव करने की कोशिश, जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। खुद पर लगे आरोपों को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, बोले अगले कुछ दिन में बीजेपी के कई लोग जेल जाएंगे, हमने बर्दाश्त किया, हम भी बर्दाश्त करेंगे। एक मर्यादा होती है राजनीति में, वो मर्यादा आप खो चुके हो। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर घमासान जारी, दिल्ली में एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। सम्मान में राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी एनएसयूआई जिंदाबाद। लावण्या केस की सीबीआई जांच रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, स्कूल पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाकर छात्रा ने की थी आत्महत्या। दिल्ली के तिलक नगर में 87 साल की बुजुर्ग महिला से रेप का आरोप, परिजनों ने चोर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया, जांच के लिए एसआईटी गठित, आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली में मोबाइल चोरी के आरोप में पूछताछ करने पर युवक ने खुदकुशी की, खुदकुशी से पहले बनाए वीडियो में खुद को बेकसूर बताया। राजस्थान के भरतपुर में शर्मसार कर देने वाली वारदात, 16 लोगों पर नाबालिग से गैंग रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास सड़क हादसा, मंडी से रिकांगपिओ जा रही राज्य परिवहन की बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोग घायल, बस में 33 लोग सवार थे। सिंगापुर एयर शो की आज होगी शुरुआत, 18 फरवरी तक चलेगा एयर शो में दिखेगा भारत के स्वदेशी तेजस का दम। ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर चोटिल होने की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर, सुंदर की जगह पर कुलदीप यादव का हुआ चयन। इससे पहले राहुल और अक्षर पटेल भी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे। केएल राहुल के सीरीज से बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को टी20 में उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी। बेंगलुरु में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने रखी नई नेशनल क्रिकेट एकेडमी की नींव, नई एकेडमी में 40 प्रैक्टिस पिचें होंगी तैयार। प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा की दबंग दिल्ली पर 44 से 28 की शानदार जीत, अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंची यूपी योद्धा। पटना पायरेट्स ने तेलुगु पायरेट्स को 38-30 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।